बनाया गया दहेज पीड़ित महिलाओं के हक की रक्षा के लिए सपोर्ट कानून को कई परिवार बर्बाद किए। ये हम नहीं कह रहे, आपने इसकी गवाही दे मुश्किल है, इसका उपयोग करना बड़ा आसान है। ये कानून की खामी हुई है कि आज इस कानून से आए संयुक्त परिवार की सिर्फ पति और पत्नी का हो गया है। यह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पिछले 4 साल में देश में 1.2 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हिरासत या जेल जाना पड़ा, ट्रायल और जांच के, जबकि अदालत में हुए बहस के बाद उन्हें बेगुनाह पाया गया। दहेज विरोधी कानून के तहत होने वाले ये 2 आंकड़े हैं जिसमें सांसदों और नगर कैसे रिश्तेदार आते हैं। हमारा हमारा देश है और ये देश के काउंसिल के द्वारा डायलॉग के द्वारा बहुत सारे समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। मेन कल्पेट को निश्चित तौर पर हस्तक्षेप होता है, या दहेज हो या हो, क्योंकि यदि दूर के साथ हो जाए तो किसी भी हिम्मत की पत्ती को उसके साथ हो। लेकिन साथ में ये भी गारंटी होनी चाहिए कि कुछ मामलों में मामले को दबाने के लिए उनके सहयोगी के रूप में भी परिवार के लोग जो काम करते हैं उनको उसके तहत रखा जाए, लेकिन उन लोगों को भी छुड़ा तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हौसले बढ़ेगी। दहेज कानून की धारा 498 महिलाओं की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षा देने के लिहाज से बनाई गई है, लेकिन वर्तमान आंकड़े ये चीज ठीक कर कहते हैं कि कानून को अपनी जागीर समझने वालों की संख्या बढ़ रही है और इसका दुरुपयोग बड़ी आसानी से किया जा रहा है। यही वजह है कि अदालत ने भी कई बार चेतावनी दी। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि नॉन कंपाउंडेबल है, प्रोमिनेबल है। अगर आपने किसी के ऊपर एक बार सिर्फ एलिगेशंस लगा दिए हैं तो आपकी पूरी फैमिली अरेस्ट हो सकती है सिर्फ एक रियल कंप्लेंट के साथ। और आप ये जान के ताजुब करेंगे कि इसमें जो भी औरतें, बच्चे, बूढ़े अरेस्ट हुए हैं वो सिर्फ एक एलिगेशन से एक कंप्लेंट फाइल की और आप अरेस्ट हो गए विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस। कोई एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है और आपको अरेस्ट कर लिया जाता और ऊपर से नॉन गई। हेलो, सहारा समय में नहीं शुरू हो गया, बढ़िया आ रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और सहारा का छोटा सा वो। नहीं समय ऑल इंडिया वाला है ये। बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। महिलाएं ही अगर इसका शिकार होने लगी हैं, एक महिला को बचाने के लिए 3-4 इसका शिकार होने लगी हैं और सालों साल शिक्षकों के पीछे इस बात के इंतजार में कि ये साबित किया जा सके कि उन्होंने ऐसा नहीं किया जो उन पर आरोप लगे हैं, तो रोका कैसे जाए, क्या तरीका है? देखिए, आपने एक पिक्चर की, लेकिन दूसरी पिक्चर है कि जब दोनों बाहें कस करके महिला मेरे सामने खड़ी हो जाती है तो उसके पति में दोनों हाथ काटते तो खाना भी कैसे, कपड़े भी कैसे पहने। हमारे पास वो केसेस भी है जिसमें शादी के 30 साल बाद भी उससे हर साल लोगों से कार आदि की मांग की जाती है। मेरे पास वो केस भी है कि अमेरिका में बर्फ पड़ रही है या इंग्लैंड में बर्फ पड़ रही है, रात की 2 बजे वहाँ पर उनसे घंटी निकाल दिया जाता है देश के नाम पर। उसके लिए हम लोग क्या कहें? तो ऐसे हालात में जब एथिसिटी हो, इसलिए जो अभी वक्ता कह रहे थे कि पूर्व मेरे बोलने वाले कि 491 एक परमार्थ के रूप में है, उसका उपयोग वहाँ पर है जहाँ पर कि दूसरा को चाकर बराबर हो। लेकिन मैंने आपसे कहा इसकी दवा है और सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों का भी बात करें, इंडियन पीनल कोड है, उसके बाद स्पेशल लॉ है, उसके बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट आपकी जजमेंट है जो लॉ की तरह काम आते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें मिला करके कोर्ट
लोग देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है पूरी तहकीकात के बाद, पूरा वारंट के बाद लोगों की गिरफ्तारी की जाए। मुश्किल क्या होती है कि जब पहले किसी भी तरह की स्थिति हो और वो चाहे वकील के पास जाए या पुलिस स्टेशन जाए या किसी से राय है तो किसी को ऐसी एक ही राय दे देते हैं। लेकिन महिला हमारे पास मानती है तो हम घर वापस जाना चाहते हैं। आपने कहा कि दूसरा पहलू भी इसको देखना होगा, अगर इस कानून को हटाए जाने की या इसके अलग कुछ देखने की कोशिश की जाए तो फिर हम उन महिलाओं को जिनको जलाया जा रहा था कम से कम उसमें कमी आ रही है। आपने जिक्र किया कि किसी के हाथ महिला के काट दिए गए, जो सामने आकर खड़ी हुई पति ने दहेज के चलते ऐसा कर दिया। ये कम से कम ये अगर ये लॉ, ये कानून सख्त है तो कम से कम ऐसे लोगों में दहशत तो है। इसके बारे में क्या सोचती हैं अनुपमा जी? फिर क्या किया जाए? मतलब दोनों ही पहलू अगर अपनी अपनी जगहों पर मजबूत है। एक तरफ ये कि बगैर बेचारे सोचे इसके चलते किसी को सीखते को पीछे कर दिया जाता है, सालों साल वो साबित करता रह जाता है, और दूसरी तरफ ये भी कि अगर ये नहीं तो फिर कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो जला डालते हैं, आप तक क्या डालते हैं? सोल्यूशन उतना ही सिंपल है जितना मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है कि नेचुरली क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में यही है, पूरी दुनिया में एक ही बात है कि जब तक सबूत ठोस ना हो और जब तक ये साबित ना हो जाए कि वाकई इसमें आपका गिल्ट है, तब तक आपसे कोई आप अरेस्ट नहीं होना चाहिए ना। यहाँ भी यही जरूरी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक ठोस सबूत ना हो कि वाकई ये बात सही है कि दहेज दिया गया है, तब तक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? आपका क्या अनुभव है, ऐसा होता क्यों नहीं? देखिए आपको रोक रहा हूँ मैं, वकील साहब नहीं, ऐसा है जहाँ तक अरेस्ट करने की बात है तो अरेस्ट के लिए तो सेक्शन 41 CRPC कहता है देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशन। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बातें हम कर रहे हैं, ये चाहिए वाली बातों का कितना दरअसल लेना देना हम जिंदगी में देखते हैं। ये बतरा साहब बताएंगे, बतरा साहब ये चाहिए में और होने में कितना बड़ा फर्क? जैसे कंप्लेंट करते हैं काफी पानी कमेंट करते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है लड़के वाला में मेरे को फीवर है, सारी लोगों में हमसे होना चाहिए 50-60 की जो रिटर्न बढ़ते हैं तो उनको होना चाहिए मांगी। मैं इतना टैक्स को 15 लाख नहीं देता हूँ, मैं 10-20 लाख कार्ड का सर्विस देता हूँ। मेरे को कार्ड मुझको होना चाहिए कार्ड मांगी, तो आज एक बता लगे कि 3-4 कार्ड हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कुछ आगे उससे कंप्लेंट को बंद दे दीजिए जी। तो ये तमाम पहलू इससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसे सबसे क्रूर कानून के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सख्ती जरूरी है, वरना वो हैवान जो मार डालते हैं, जला डालते हैं, उन्हें रोकेगा कौन? इस पूरी बात के बीच में वाकई ऐसे लोगों को बचाए जाने की जरूरत है जिनके ऊपर ये आरोप सिर्फ इसलिए बढ़ दिए जाते हैं क्योंकि लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो उसकी किसी ऐसी हरकत जो कि वाकई आपत्तिजनक है को लेकर घर वाले आपत्ति कर रहे हैं, पति आपत्ति कर रहा है, लेकिन ब्लैकमेल कर दिया जाता है। कहीं इस तरह की चीजों को रोके जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने के बाद। हमारे तमाम मेहमान गीता जी आपका बहुत शुक्रिया, अनुपमा जी आप यहाँ तक आई आपका बहुत शुक्रिया, वकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, बतरा साहब बहुत बजट और हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, हम फौरन हाजिर होते हैं खेल की खबरों के साथ। आप चलते हैं बिल्कुल शेयर